आज से हम लोगों का स्टार्ट होता है डेली वोकैब का सीरीज। डेली वोकैब सीरीज जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखना है। ये सारा कुछ रिवाइज वाइज सब यहीं पे हो जाएगा। डेली वोकैब सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एक दिन में कितना वोकैब याद करना है, कितना सॉरी साइनो और एंटो याद करना है, वो मैं खुद से ही बताते जाऊंगा। और इडियम कितना याद करना है, कितना वन वर्ड याद करना है, ये सब मैं खुद से ही बताते जाऊंगा। फिर कितना तुम्हारा हो गया, क्या उन सब बोलते हैं वो, कंफ्यूजिंग पेयर नहीं, कंफ्यूजिंग पेयर नहीं लेते हैं हम लोग। और क्या रख सकते हैं उसमें, फ्रेजल वर्ब, कितना फ्रेजल वर्ब याद करना है, वो मैं खुद से ही आपको बताते जाऊंगा। डेली डेली करवाऊंगा, साथ में ही पर डे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे का भी रिवाइज करते जाएंगे। तो कितना सैनो एंटो भी करवाऊंगा, एडियम भी करवाऊंगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा, और फ्रेजल भी कराऊंगा। मैं खुद ही आप इन सब को जो डेली आके पढ़ा कर जाऊंगा उसको रिवाइज भी कराते जाऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि ये कवर कैसे होगा। तो कवर करने का भी टेंशन नहीं लेना है, जितना सा एक दिन में याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला वर्ड हम लोगों का है, क्या है सबसे पहला वर्ड, एब्रीविएट करना। अच्छा, इसका हिंदी नहीं पूछेगा आप लोग, एब्रीविएट मैं फिर बता दूंगा, लेकिन ऐसे आपको हिंदी समझ के याद नहीं करना है। एब्रीविएट मीन्स होता है संक्षिप्त करना, मतलब शॉर्ट हैंड करना। तो इसका सेनो क्या हो जाएगा, इसका सेनोनिम हो जाएगा शॉर्टेन करना, कर्टेल करना, है ना। शॉर्टेन करना, कर्टेल करना, ट्रिम करना, डिक्रीज करना, एब्रीविएट करना, एब्रीविएट करना, कंडेंस करना, कंडेंस करना, एब्रीज करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ट्रैक्ट करना, और कंप्रेस करना, कंप्रेस करना। ठीक, ये साइनो हो गया। फिर एंटो क्या होगा, अच्छा शॉर्टेन करना है ना, तो शॉर्टेन करना का एंटो क्या होगा, इनलार्ज करना, इनलार्ज करना। अच्छा, अभी आपको स्टार्टिंग में इसका मीनिंग समझना भी नहीं है, वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो खुद आपको समझ में आता जाएगा। तो भी उसे मीनिंग पे ध्यान नहीं देना, बस इसको आपको पढ़ना है। एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। वो एक गाना सुना है ना, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है। और क्या होगा, इलोंगेट करना, लेन देन करना, बोलते हैं ना लेंदी, तो लेन देन करना, स्प्लिट करना, ऑगमेंट करना, और इंक्रीज करना। ये हो गया। ये है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। लास्ट में ए टी ई लगा हुआ है, जिसका मतलब हो गया ये वर्ब है। इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और दूसरा वर्ड हम लोगों का है एब्डिकेट करना, एब्डिकेट। स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में भी आता है ना। एब्डिकेट ये भी एक वर्ब ही है, इसका मतलब क्या होता है, त्यागना, मतलब रिनाउंस कर देना। चलिए कुछ सिनोनिम देख लेते हैं, सिनोनिम क्या क्या होता है इसका। सबसे पहले जो मैंने कहा, रिनाउंस करना, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना, है ना, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश करना, सरेंडर करना, एब्निगेट करना, एब्निगेट करना, एब्ज्योर करना, एब्ज्योर करना, वेव करना, फोरगो करना, और डिस्क्लेम कर देंगे हम लोग। अगर एब्डिकेट करेंगे तो डिस्क्लेम कर देंगे, और फोर्स वियर कर देंगे। क्या होगा, फोर्स वियर। ये तो सैनो हो गया। फिर एंटो अब क्या होगा, एंटो देखते हैं हम लोग। एंटो होगा सबसे पहले इसका, देखिए एब्डिकेट तो त्यागना होता है,
तो इसका क्या उल्टा क्या होगा, ज्वाइन करना, मेंटेन करना, मेंटेन करना, कीप, रिटेन, ज्वाइन, मेंटेन, कीप, रिटेन, इसको ऐसे ही पढ़ना है, कीप, रिटेन ए कंपनी। आपको मैं बता देता हूँ, बस आपको रटना है और कुछ नहीं करना है। कंपनी एड, इसको समझने से कोई मतलब रटता नहीं है कि इसको समझना है, वो आप रटते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। एफिलिएट करना, सॉरी एफिलिएट होता है, एफिलिएट करना, कंबाइन करना, कनेक्ट करना, यूनाइट करना, मर्ज करना, ये तीनों ले देता हूँ। कनेक्ट, यूनाइट, मर्ज। वैसे इसका और भी होता है, लेकिन मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का और भी जब सेम मीनिंग का वर्ड आएगा तो वो मैं आगे बताते जाऊँगा। इसको आपको पढ़ना कैसे है, बस इसको रटना है। रटना सेंस ये है कि एक बार इसको पढ़ना है, सुबह में एक बार, शाम में एक बार, रात में, बस इसको आपको गो थ्रू कर लेना है, एक बार देखते रहना है इसको, और कुछ नहीं करना है। बस इससे आप लोगों को गो थ्रू ही करना है, मतलब देख देख के बस नज़र में रख लेना है। कभी वैसे याद ना मन किया तो एक बार इसको देख लेना है, बस इतना सा ही काम करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में कुछ इडियम, इसे मैं लिख देता हूँ, इडियम एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले आज का हम लोग पढ़ेंगे अ बैड एग। क्या पढ़ेंगे, अ बैड एग, इसका मतलब क्या होता है, एक धोखेबाज व्यक्ति, समवन हु इज डिसऑनेस्ट। क्या होता है, समवन हु इज डिसऑनेस्ट, जो कि बेईमानदार है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, उसको अ बैड एग बोलते हैं। दूसरा, अ बैड हेयर डे, अ बैड हेयर डे। अच्छा, बैड हेयर डे क्या होता है, एक खराब दिन। क्या होता है, एक खराब दिन, यानी अ डे ऑन विच एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अ डे on which everything goes wrong, on which everything gone wrong, इसी को बोलते हैं। तीसरा, अच्छा इसमें आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है, ये सुनते सुनते याद हो जाता है। अ बैड पैच, अ बैड पैच क्या होता है, सरल और, सॉरी सरल नहीं, अ बैड पैच है ना ये, तो बुरा वक्त। क्या होता है, बुरा वक्त, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, किसका, पीरियड, डिफिकल्टी का पीरियड, अब पीरियड ऑफ डिफिकल्टी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या होगा, बेड ऑफ रोजेस, ये तो सबको पता होगा, अब बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस क्या होता है, सरल और अच्छी स्थिति, मतलब आरामदायक स्थिति में रहता है, जो हैप्पी सिचुएशन में, बिल्कुल हैप्पी सिचुएशन में। आपको बस इसको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। और एक लास्ट वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, बर्ड्स आई व्यू, सॉरी बर्ड्स आई व्यू नहीं लिखते, अभी बी हाइव लिखते हैं, ये बी हाइव। बी हाइव मीन्स क्या होता है, अरे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, अभी हाइव, सॉरी आपको वीडियो यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी हाइव क्या होता है कि एक व्यस्त स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस हो, बिजी प्लेस, उसको बी हाइव बोलते हैं। अब मैं आपको बात दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। जहाँ तक अब बैड एग का बात करेंगे तो ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन अब बैड हेयर डे जो है वो 2 बार रिपीट हो चुका है। और बेड ऑफ रोजेस तो पूछिए ही मत कितना बार रिपीट हुआ है। अब बेड ऑफ रोजेस जो है, बेड ऑफ रोजेस 5 बार, हाँ 5 बार रिपीट हो गया ये। तो सोचिए, ये तो ऐसे जो रिपीट हो जाता है, जो नया नहीं, आप ये तो आपको पता ही होगा, जो ज़्यादा रिपीटेड है, जो नया है उसको बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, इडियम एंड फ्रेजेस भी हो गया है। अब हम लोग अगले ओर बढ़ते हैं। अब अगला सेक्शन है हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS में थोड़ा सा इसको फिर से मैनेज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिखता नहीं है। इधर हम लोग करते हैं OWS, OWS। अबेट, अबेट क्या होता है, जो कि कम होना होता है ना, अबेट। अबेट मीन्स होता है कम होना, यानी टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। क्या होता है, टू बिकम लेस इंटेंस, लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यानी कि कम होना, कम
होना। दूसरा क्या है, अबेटर, अबेटोयर, अबेटोयर। इसको इसलिए ऐसा पढ़ूँ जिससे कि स्पेलिंग भी याद रहे। अबेटोयर मतलब होता है कसाई खाना, कसाई खाना। इसका इंग्लिश क्या होता है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पे एनिमल को काटा जाता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, तो उसको अबेटोयर बोलते हैं। जहाँ पे भी इंग्लिश लिखने का जरूरत होगा मैं इसका पूरा पूरा लिख दूंगा। फिर एक होता है अबोट। अबोट क्या होता है, अबोट होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, टू एंड समथिंग बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड, एंड समथिंग बिफोर इट्स कम्प्लीटेड, बिफोर कम्प्लीटेड, जब पूरा भी नहीं हुआ फिर भी इसको बंद कर दिए, उसको बोलते हैं अबोट। चौथा होगा एब्रीविएट करना, एब्रीविएट, एब्रीविएट मीन्स तो आई थिंक सबको ये आता होगा कि छोटा करना होता है, संक्षिप्त करना होता है। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म और इंटेंड टू स्टैंड फॉर अ वोल, यानी कि सीधा सा मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उतना बड़ा लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, छोटा करना। और एक पांचवा है हमारा क्या, एब्रीविएशन। तो आप लोग इसको एब्रीविएट से ही रिलेट कर सकते हो, बस इसमें ION लग गया है, इसका मतलब ये नाउन है और कुछ नहीं है। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है तुम्हारा, संक्षेपण, संक्षेपण। मैं इसका इंग्लिश बता देता हूँ क्या होता है संक्षेपण का, एब्रीविएशन का, कि शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। क्या होता है, शॉर्टेंड फॉर्म, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। ठीक, अब एक अगला सेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। थोड़ा लाइटिंग का इशू है, थोड़ा सा बस मैनेज कीजिएगा कुछ दिन, उसके बाद हम लोग भी कुछ अच्छा सा सेटअप बनाएंगे, बस कुछ ही दिन का बात है। चलिए अब हम लोग फ्रेजल वर्ब देखते हैं, आपको शायद दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखेंगे क्या होता है। पहला फ्रेजल वर्ब होता है बैकआउट, बैक आउट, बैकआउट मीन्स होता है पीछे हटना, टू विड्रॉ समथिंग, क्या होता है, पीछे हटना। दूसरा बैकअप, बैकअप, बैकअप मीन्स क्या होता है, सहारा देना। आपने सुना ना बैकअप भेजिए, जब मूवी सब में दिखाया जाता है, पुलिस सब कहीं पे जाता है, उस पर अटैक हो जाता है, क्या बोलता है, बैकअप भेजने, टू डिफेंड, टू सपोर्ट, यानी कि सहारा देना होता है। तीसरा है हम लोगों का बी ऑफ, बी ऑफ, बी ऑफ क्या होता है, टू गो अवे, क्या होता है, टू गो अवे, यानी दूर चले जाना, बी ऑफ। अब इसको पढ़ना कैसे, बस आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। पढ़ना कैसे वो आपको फिर से बता देता हूँ, आपको जब से घर में एक रिपीट करना है तो कैसे करना है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, नोट्स यानी कि ये PDF फॉर्म में चाहिए, तो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल, सॉरी डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप ज़रूर से जुड़ लें। और इसी तरह आपको मैं बताया जाऊँगा, पर डे पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा या फिर रिपीट कराऊँगा, जो कह लीजिए, बस आपको घर में एक से दो बार बस देखना है, कैसे पढ़ना है वो मेरे साथ पढ़िए, मैं बताता हूँ। एब्रीविएट करना वर्ब होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, शॉर्टेन, कर्टेल, ट्रिम, डिक्रीज, एब्रीविएट, कंडेंस, अब्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस। इसको पढ़ने के बाद अब एंटो, इनलार्ज, एक्सपेंड, एक्सटेंड, इंक्रीज, एम्पलीफाई, इलोंगेट, लेंथन, स्पीड, ऑगमेंट, इंक्रीज, इसको पढ़ लेना है। देन फिर क्या पढ़ना है, एब्डिकेट, एब्डिकेट भी वर्ब होता है जिसका मीन्स त्यागना होता है। सिनोनिम क्या होता है, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, सरेंडर करना, एब्निगेट करना, एब्ज्योर करना, वेव, फॉरगो, डिस्क्लेम, फॉरस्वीयर। एंटो क्या होता है, ज्वाइन, मेंटेन, कीप, रिटेन, एक्कोम्पनी, एड, एफिलिएट, कंबाइन, कनेक्ट, यूनाइट, मर्ज। अब इडियम फ्रेज, अब बैड एग मतलब समथिंग हु, समवन हु इज डिसऑनेस्ट। अब बैड हेयर डे मीन्स क्या होता है, अ डे ऑन विच एवरीथिंग गॉन रॉन्ग, सब कुछ जब खराब दिन चलता है। अब बैड पास मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, एक डिफिकल्टी वाला रास्ता। बेड ऑफ प्रोसेस होता है हैप्पी सिचुएशन, आसान सा सिचुएशन। बी हाइव मतलब होता है एक बिजी प्लेस, जैसे कि कोई भी सूरत का जो बंदरगाह है वो बहुत बिजी प्लेस है। कुछ फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं कि बैक आउट मतलब पीछे हटना, बैकअप मतलब सहारा देना, बी ऑफ मतलब टू गो अवे। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, अबेट, टू बिकम लेस इंटेंस, अबोइटर, कसाई खाना, अबॉट मतलब किसी को भी इन कर देना उसको ख़त्म होने से पहले ही। एब्रीविएट में छोटा करना होता है, और एब्रीविएशन में संक्षेपण होता है। एब्रीविएट का ही नाउन फॉर्म होता है। बस आपको इसी तरह का पर डे आपको मिलेगा, इसको बस पढ़ लेना है। और आपका देखिएगा कि
ये जो भी आपको वोकैब का डर होता है ना, वोकैब का डर, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। बस आप मुझे इसको बस 7 दिन तक फॉलो करके देखिए, आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। 7 दिन तक फॉलो करके देखिए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ये डेली तरह पढ़ना है तो। वैसे भी आप लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, एक एजुकेशन चैनल को, जो कि ऐसा आपके लिए कुछ अच्छा होगा, इसको अगर सब्सक्राइब कर ले तो थोड़ा सा नया चैनल है, हम लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा और ये आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है।